हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्वेश्चन हम लोग लिए हैं 2x + 3y = 8 और 3x + 6y = 3। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग इसको समीकरण इसको मानेंगे। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, 2x + 3y = 8 है। तो हम लोग इसमें चर पद को बराबर करेंगे। या तो हम x वाले को बराबर करेंगे या तो y और y को हम बराबर करेंगे। तो हम इसको बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम गुना करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको गुना करते हैं। तो हम लिखेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे और इसको 3 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुना कर घटाने पर। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे और समीकरण 2 को 2 से गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं इसको। तो इसको हम 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6x और इसको हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9y और इसको 3 से गुना करेंगे तो 8 तिया 24। अब हम लोग इसको 2 से गुना करेंगे, समीकरण 2 को 2 से गुना करेंगे। तो इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6x प्लस 6 को गुना करेंगे 2 से तो 6 दूनी 12y बराबर 3 को गुना करेंगे 2 से तो 3 दूनी 6। अब हम लोग इसको घटाएंगे। तो चलिए इसको घटाते हैं। तो इसको घटाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके चिन्ह को हम लोग बदल देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस में बदल देंगे। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस माइनस माइनस। अगर हम लोग का पहले से अगर यहाँ पर माइनस दिया रहता है तो हम लोग इसको नहीं घटाते। यहाँ पर दोनों में प्लस है इसीलिए हम लोग इसको घटाएंगे। तो इसको घटाएंगे तो हमारा देखिए 6x और 6x बराबर हो गए। इसको हम काट सकते हैं, प्लस माइनस में है तो इसको हम लोग काट सकते हैं। तो इसको काट दिए। अब हम लोग इसको घटाएंगे। तो चलिए 9x में यदि 12y घटाएंगे तो 9x में तो 12y नहीं जाएगा, तो 12x में हम लोग 12y में 9y को घटाएंगे तो हमारा हमारा बचेगा यहाँ पर 3y। और देखिए यहाँ पर हम लोग का क्या है, माइनस। देखिए संख्या देखिए 12, यहाँ पर 12y बड़ा है और यहाँ इसमें क्या है, माइनस है, तो हम लोग यहाँ पर माइनस लगाएंगे। अब हम लोग इसको घटाएंगे तो 24 में हम लोग 6 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 18। तो हम लोग यहाँ इसी प्रकार इस तरह से हम लोग y का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए y को मान को निकालते हैं। तो y बराबर हो जाएगा माइनस y बराबर 18 बट्टे यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस वाई, यहाँ रहेगा तो 3। तो इसको हम लोग काटेंगे, 3 छक 18। तो y का मान हम लोग का निकल करके आया। देखिए यहाँ पर माइनस है, इस माइनस को हम उधर ले जा सकते हैं। तो ये माइनस को उधर ले जाएंगे तो -6। तो x का मान हम लोग का निकल करके आया कितना, y का मान निकल करके आया -6। अब हम लोग y का मान को किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक y का मान को समीकरण x में रख देंगे। तो हम लोग यहाँ पर ये y का मान को समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस 3 और y का मान हम लोग का यहाँ पर क्या है, -6 है। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान -6 इक्वल टू हमारा है 8। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2x यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 3 से यदि हम 6 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 छक 18 बराबर का कितना है, बराबर यहाँ पर है 8। अब हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस में 18 है, माइनस में 18 को हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो हम लोग इसको 2x इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 8 + 18। अब हम लोग यहाँ पर 2x बराबर 18 और 8 को जोड़ेंगे कितना होगा, 18 और 8 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 26। और x का वैल्यू देखिए यहाँ पर 2 है
और 2 यहाँ पर गुना में है, 2 यहाँ पर गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो हम लोग भाग में यानी कि बट्टा में आ जाएगा। तो 26 बट्टे यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। अब हम लोग 2 को काटेंगे तो 2 से काटेंगे 13 बार में आएगा, तो 13 दूना कितना होता है 26। तो यहाँ पर x का वैल्यू हमारा कितने निकल करके आया 13। इसी प्रकार हम लोग का दोनों मान निकल चुका है, x का मान और y का मान हम लोग दोनों निकाल लिए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया।